कक्षा 10 की एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न नंबर 4 है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांगसम होते हैं। तो ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमारे पास दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और DEF। इसको मैं ले लेता हूँ ABC, इसको ले लेता हूँ DEF। इस तरह से दो त्रिभुज दे रखे हैं और ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, हमारे पास समरूप है। ठीक है, ये हमारे पास दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये इसके समरूप दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये अब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा BC का वर्ग अपॉन EF का वर्ग। ठीक है, अब क्योंकि दे रखा है ABC का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल बराबर है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर होने की वजह से BC का वर्ग अपॉन EF का वर्ग बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि DEF का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/1। इससे हम ये लिख सकते हैं कि BC का वर्ग बराबर EF का वर्ग। ठीक है, और इससे आ जाएगा BC बराबर EF, तो दो भुजाएं इसकी आपस में बराबर आ गई। ठीक है, अब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखते हैं। इसमें हमें देखने में पता चलता है कि जो ABC एंगल है वो DEF एंगल के बराबर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ABC एंगल DFE एंगल के बराबर है क्योंकि समरूप है, और BC बराबर हमारे पास क्या आ गया, EF है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ है, सिद्ध हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समरूप है, समरूप है। हम देख रहे हैं कि इसमें दो कोण और भुजा, ठीक है, दो कोण देखिए ABC और ACB और उनके अंतर्गत भुजा बराबर हैं। ठीक है, तो साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के सर्वांग सम है। ये आपका प्रूव्ड हो गया है।